शिव क्या करूँ है अकनी गई थी शिव ओडी करेली है के बगा हाँ शिव यो है अच्छा ओम अभी अकेला सीख गया है बाइक। सीमेंट रोड पे जाने वाला है, वहाँ पे ब्रेक की है, हमारे लिए वेट कर रहा है क्योंकि सीमेंट रोड पे काफ़ी अच्छा चलेगा। और ये भी मतलब हार्ड रोड ही है। मेरे रास्ते में थोड़े से पत्थर हैं छोटे छोटे। अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है उनको। जैसे जैसे एक दो दिन जैसे चलाएगा ना, वो बहुत अभी तो एक्साइटेड हो रहा है क्योंकि उसको अकेले को आ गया है। लेकिन उसको बहुत समझदार है वो। ऐसे जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन वो ऐसे नहीं लेता जिससे उसको हार्म हो। उसका पूरा बैलेंस जैसे आ जाएगा ना, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तब भी वो बिना पूछे कभी भी नहीं निकलता घर से। ना तो वो अकेला इतना दूर जाएगा, वहाँ जाके वो स्टॉप कर देगा। यहाँ पे दूसरे बच्चे बहुत सारे देख रहे ओम को, और ओम वहाँ से वापस आने वाला है। अभी नीलेश गया है उसको मतलब हेल्प के लिए, अगर हेल्प चाहिए तो। वैसे उसको हेल्प की जो ज़रूरत नहीं है, वैसे बहुत दूर है, वहाँ तक है, मैंने जूम किया हुआ था। आ रहा है अभी। आ रहा है अभी, काफ़ी कॉन्फिडेंस और बैलेंस के साथ आ रहा है। मजा आया, मजा आया। सीख गए ना अभी, अभी तुम सीख गए हो ना अच्छे से। Right. Oh. तो यहाँ पे हमारा ट्रैक्टर चल रहा है। अभी धनिया हमारे लगाए थे जो खेत में, वो निकल गए थे अच्छे से, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा वीड निकला था अनवांटेड, जो कि उसको निकालना पड़ता है। अभी आजकल खेतीबाड़ी में लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर दवाई लगा देते, वीड किलर लगा देते। वीड किलर फिर ऑर्गेनिक में हम यूज़ नहीं कर पाते, और वही कारण हमें धनिया निकालने पड़े हैं। इसकी जगह हम गेहूँ लगाएंगे, क्योंकि एक बार इसके ऊपर ट्रैक्टर से ब्लेड चला देंगे तो सारा जो वीड है वो मर जाएगा। उसके बाद अभी इसमें फिर गेहूँ लगा देंगे। तो ये नुकसान भुगतना पड़ेगा इस बार इसमें। और फिर धनिया तो अभी जो रामो वाला खेत है उसमें साथ में लगाए थे, तो उसमें रहेंगे। इसमें फिर गेहूँ लगाएंगे। थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन वीड इतना निकला है कि धनिया अच्छे से नहीं हो पाएंगे, इसी कारण ये निकालना पड़ रहा है सारा। और साथ में अभी वीड निकालेंगे तो धनिया भी निकल ही जाएंगे। तो फिर लगाएंगे गेहूँ 2-3 दिन बाद, अभी खेत रेडी होगा उसके बाद। तो ये है, ऑर्गेनिक करने में दिक्कत यही आती है, क्योंकि वीड इतना है कि अगर हाथों से एक एक करेंगे तो 1 महीना निकल जाएगा। और हमारे जो पार्टनर हैं उनको भी फिर
इतना वो नुकसान सह नहीं सकते हो, फिर दूसरे मजदूर बुलाएंगे तो वो काम सारा उसको करना होता है, जो 25% हम उसको देते हैं हिस्सा उसमें से। तो अगर वो इतना काम करेंगे फिर इसमें तो उसको पैसे नहीं बचेंगे। और मैं अगर इतना काम करवाऊंगा फिर भी धनिया नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है निकालने में। दवाई से 1-2 दिन में सारा हो जाता है, लेकिन दवाई हम यूज़ नहीं करते। फिर आगे से अभी हमने ये डिसाइड किया है कि ये जो मेरे वाला फार्म है, मेरा पुराना फार्म जो 4 एकड़ के ऊपर, उसमें मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँगा। बाकी जो रामो वाली ज़मीन है, दूसरी जो ज़मीन मैंने बाय की है, उस सारे में ऑर्गेनिक फार्मिंग बंद करनी है अभी से। तो ये फार्म में होगा वही ऑर्गेनिक रहेगा अभी से, जो मेरे घर के यूज़ के लिए और हमारे जो भी कस्टमर है रेगुलर, उनको ये माल मिलेगा, मूंगफली का ऑयल, गेहूँ वगैरह। बाकी का जो है वो हम ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ सारे किसान जैसे बेचते हैं वैसे ही बेच देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन में ऑर्गेनिक करने में दिक्कत आ रही है मज़दूरों की, क्योंकि मज़दूर रहते नहीं है काम करने के लिए। तो बहुत सारे मज़दूर मैंने चेंज किए, फिर भी नहीं हो रहा ये सोल्व प्रॉब्लम। और हम खुद अगर ये काम करें तब भी ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और वीड किलर कैसे ना कैसे करके वीड किलर यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम वो विंटर में भी कुछ लगाते हैं, मानसून में भी लगाते हैं। तो यही कारण से बहुत सारा वीड निकल आता है, क्योंकि जैसे ही ज़मीन को पानी मिलेगा तो पानी मिलने पे जो हमने लगाया होता है वो भी निकलता है, जो भी पाक लगाया होता है वो भी निकलता है, और वीड तो साथ में निकल ही आता है सीज़न के हिसाब से। तो ये है अभी सॉल्यूशन वीड किलिंग के लिए। इसमें इतने में हम करेंगे ऑर्गेनिक हमारे घर के यूज़ के लिए, और बाकी हमारे जो कस्टमर हैं उनके लिए। बाकी जो हमारा खेत है उसमें ऑर्गेनिक नहीं करेंगे आगे से। तो ये डिसीजन लिया है हमने मजबूरी में बस। बाकी तो अभी ये नुकसान थोड़ा हुआ है, लेकिन नुकसान मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि फार्मर नुकसान सहते भी है, और फिर जब उत्पादन अच्छा मिलता है तो पैसे भी उन्हीं को मिलते हैं। लेकिन नुकसान भी जो होता है वो तो होता ही है, रिस्क होती है हमेशा ही कोई भी बिजनेस में। तो अभी राजू चला रहा है ट्रैक्टर। इसकी जो ये लाइंस बनी होती है, क्यारे जिसको बोलते हैं, और क्यारे इसके वापस एक बार वो कर देंगे सारा कुछ फ्लैट। उसके बाद वापस इसमें गेहूँ लगेंगे और ऐसे ही क्यारे बन जाएंगे जिसमें हम पानी दे पाएंगे। तो फार्मिंग में और या कोई भी बिजनेस में, लेकिन फार्मिंग का एक फ़ायदा ये है कि अगर ऊपर वाले का सही दया रहे हमारे ऊपर, भगवान की, किसानों पे, तो अच्छी बारिश होती रहती है। और हमें एक बीज लगाते हैं उसमें से हज़ारों होते हैं। तो फार्मिंग के बिज़नेस में एक ये फ़ायदा है, लेकिन साथ साथ में नुकसान है इन चीज़ों में, ख़ास करके ऑर्गेनिक में नुकसान और मेहनत बहुत ज़्यादा। मेहनत तो हम रेडी है करने के लिए, फिर भी इतनी मेहनत के बाद भी प्रोडक्शन कम मिलता है। तो वही कारण से फिर मैं पापा के साथ डिस्कस किया, और पापा ने बोला कि फिर ठीक है, अपने वाले में तुम कर सकते हो ऑर्गेनिक, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है ऑर्गेनिक चीज़ें। एक तो शौक़ है और एक अच्छा खाना। जैसे ही हम इसका टेस्ट कर लेते हैं तो जो पेस्टिसाइड यूज़ की हुई कोई भी चीज़ होती है, गेहूँ, मूंगफली का ऑयल, जो भी या तो कोई वेजिटेबल, वो इतना टेस्टी नहीं होता। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि ये जो 4 एकड़ ज़मीन है, जिसको हमने ऑलरेडी पूरा ऑर्गेनिक शुद्ध बना दिया है, बिना केमिकल वाली ज़मीन जो है, जिसमें यूरिया भी यूज़ नहीं हुआ 8-10 साल से, तो ये ज़मीन हम ऐसे ही आगे भी बढ़ाएंगे ऑर्गेनिक के साथ ही, वही प्लान से। लेकिन जो एक्सटेंड की हुई ज़मीन है हमारी, वो ज़मीन में अभी से ऑर्गेनिक बंद करेंगे। तो उसमें पेस्टिसाइड अगर यूज़ भी करनी पड़ी तो हम करेंगे, उसको यूरिया देना पड़ा तो देंगे। उसमें बाकी जो भी चीज़ें लगती है, आजकल बहुत सारे अलग अलग केमिकल आ गए, वीड किलर भी आ गए बहुत सारे। तो क्या होता है कि जो मजदूर मेरे यहाँ आएंगे, जो पार्टनर्स फार्मिंग में, वो लोग भी टिके रहे, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि आसपास में सभी जगह सब लोग वीड किलर यूज़ करते हैं, तो मज़दूर रह जाते हैं, उनको काम ज़्यादा नहीं रहता, कम मेहनत में ज़्यादा प्रोडक्शन भी मिलता है। तो वो सभी जगह वो लोग देखते हैं, तो फिर बोलते हैं कि यहाँ भी आप लोग दवाई यूज़ नहीं करते, इसलिए हम इतना काम नहीं कर पाएंगे। तो वही कारण से मैं अपने वाले फार्म को ही अभी से ऑर्गेनिक करूँगा। पापा यहाँ पे है। पार्टी वीडियो में मेरे साथ आने वाली थी, लेकिन शिव की वजह से नहीं आ पाई होगी, क्योंकि मम्मी कुछ कर रही है यहाँ पे। मम्मी कर रहे कलर काम, भारती कर दिया, पर शिव है ना, शिव को तो बस मारे एक दिन करूँ। तो मम्मी अपने आप ही कर रहे, वरना भारती करके देती है मम्मी को। और शिव अभी सोने वाला है, सो गया है शायद। अभी आंखें खुली है, लेकिन 1 मिनट में अभी सो जाएगी। ये तुम कैसे बता सकती हो गारंटी के साथ? नहीं, वो सो जाएगी, क्योंकि वो ऐसे 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 हो रहा है। हो गया है ना, ओम हो रहा है जैसे। हाँ, अभी खेत में जाना है या जाके आए? मैं होके आया हूँ। ओके।
तो अभी तो ट्रैक्टर चल रहा है और बाकी सारा भी मैंने एक्सप्लेन किया है जो हमने डिसाइड किया अभी से। हाँ। क्योंकि आगे वाले जो तो एक्सटेंडेड फार्म है वो हम नॉन ऑर्गेनिक बेस पे ले रहे हैं। जो हमारा फार्म है उसको हम ऑर्गेनिक ही रखेंगे ताकि हमें हमारे सारे जो एनिमल हैं, हमारे जो कस्टमर है ऑलरेडी ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट के, उनको और हमारे बच्चों को सबको ऑर्गेनिक खाना मिले। कहाँ पे है फैन? दिख रहा है वहाँ पे? यस। तो अभी भाई गया है बाइक चलाने के लिए, ठीक है, लेकिन अभी हम दोनों नहीं जा सकते क्योंकि फिर मैं जाती हूँ तो फिर कभी कभी शिव बहुत रोता है तो फिर मम्मी को दौड़ के आना पड़ता है। और अभी पोटी भी किया है तो वो भी क्लीन करना है ना। और आज 1 महीना पूरा हो गया तो सभी लोगों को दिल से थैंक यू। आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है जब से शिव का जन्म हुआ है, तो सभी को दिल से थैंक यू। थैंक यू बोलो सबको, थैंक यू, है ना। ध्यान है पंखे के सामने। अभी जल्दी जल्दी क्लीन हो जाते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं, ओके, फिर सो जाते हैं वापस। हमें यही काम है ना। यस। अभी ओम ने खेत में ट्राई किया है। वैसे हार्ड खेत है तब तक चलेगा, अगर ज़्यादा सॉफ्ट है या ट्रैक्टर चलाया हुआ है तो फिर शायद ना चल पाए, लेकिन ओम के वजन में चलता है। 2 स्ट्रोक इंजन है, पेट्रोल है तो पेट्रोल में ताकत होती है पेट्रोल इंजन में। और ओम अभी मतलब उसको कॉन्फिडेंस आ गया, अभी रोज़ जैसे चलाएगा ना। अभी आज कब का एक्साइटेड था, लेके जाना था। खबर पर हिया बेहेगो मतलब करोड़ों होती मैं करोड़ों तुम भाई केड़े देखो है भगवान करोड़ों मैं होती कार नहीं मेरी माँ साफ करती थी। मेरी माँ कार नहीं साफ करती थी। बगा हुई है यहाँ का तो हाव है खोती हूँ। तो अभी शिव खेल रहा है बाहर। ज़रा भी सो जाना है, ज़्यादातर तो नहीं खेलेगा। अभी 5 मिनट में सो जाएगा सीधा। ओ गई बगा